दोस्तों, पायोले की आवाज़ कितनी प्यारी और मधुर सुनाई देती है ना? लेकिन अगर यही पायोले की आवाज़ रात के अंधेरे में सुनाई दे तो? ये कहानी है विनय की। विनय जब 16-17 साल का था तब की बात है। उस वक्त विनय का घर गांव से थोड़ी दूरी पर था और वहाँ आसपास में कोई दूसरा घर भी नहीं था। एक दिन की बात है जब विनय के मम्मी पापा उसके नाना नानी के यहाँ गए थे और घर पर सिर्फ विनय और उसका छोटा भाई ही था। उस दिन विनय और उसका छोटा भाई दोनों ने मिलकर करीब 10:30-11 बजे तक टीवी देखी। फिर विनय ने कहा कि अब सो जाते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। ये बोलकर विनय ने जैसे ही टीवी बंद करी कि अचानक घर के बाहर से पायलों की आवाज़ आने लगी। विनय का घर बहुत छोटा था, इसलिए विनय और उसका छोटा भाई घर के बाहर से आने वाले इन पायलों की आवाज़ साफ साफ सुन सकते थे। वो आवाज़ अब धीरे धीरे घर के दरवाजे के तरफ आ रही थी। घर के दरवाजे के पास आकर वो आवाज़ अचानक थम गई और उसी वक्त दरवाजे को कोई ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई दरवाज़ा तोड़ ही डालेगा। विनय और उसका छोटा भाई दोनों बहुत डर चुके थे। उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो दरवाज़ा खोलकर देखे कि बाहर कौन है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा पीटने और पायलों की आवाज़ बंद हो गई। तब जाकर विनय ने थोड़ी हिम्मत की और बाहर जाकर देखा तो बाहर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर जाकर उन दोनों ने चैन की सांस ली, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि खतरा अभी टला नहीं है। और वो दोनों जैसे ही सोने के लिए बेड पर लेटे कि उन्हें उन पायलों की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी और इस बार इन पायलों की आवाज़ घर के चारों तरफ से आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई पायल पहन के घर के चारों तरफ घूम रहा हो। थोड़ी देर बाद ये पायलों की आवाज़ फिर से दरवाजे के तरफ आने लगी और फिर से कोई दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। थोड़ी देर बाद सब दोबारा नॉर्मल हो गया, लेकिन विनय ने जब बाहर जाकर देखा तो दूर एक पेड़ के पीछे से उसे कोई झांक कर देख रहा था। वो साफ साफ दिख नहीं रहा था, इसलिए विनय को लगा कि शायद उसका कोई दोस्त तो नहीं जो उसके साथ मस्ती कर रहा हो, क्योंकि उसके दोस्त बड़े मजाकिया थे। तभी जो झांक रहा था वो जंगल की ओर चलने लगा। विनय ने उसका पीछा किया क्योंकि उसे जानना था कि वो आखिर कौन है। विनय उसका पीछा कर ही रहा था कि तभी आगे जो चल रहा था उसने पलट कर देखा। विनय दूर ही था, इसलिए उससे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन विनय ने जब उसे ध्यान से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक काली छाया थी। उस छाये की शक्ल तो नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन विनय उसकी आंखें साफ साफ देख सकता था, क्योंकि उसकी आंखें लाल और डरावनी थी। थोड़ी ही देर में वो छाया वहाँ से पल भर में अदृश्य हो गया। उसे देख विनय के पसीने छूट चुके थे, इसलिए डर के मारे विनय जैसे ही घर जाने के लिए पीछे की ओर पलटा कि उसके सामने वो काला छाया आ गया। उसे देखते ही विनय बेहोश हो गया, क्योंकि उस छाये की शक्ल जली सड़ी और डरावनी थी। विनय की जब आंखें खुली तो वो घर पर था, क्योंकि विनय के पिता उसे सुबह जंगल से उठाकर घर लेकर आए थे। उस दिन विनय बच तो गया, लेकिन करीब 10 दिनों तक वो बीमार पड़ा रहा। तो अगर रात को आपको भी पायलों की आवाज़ सुनाई दे तो उसका पीछा मत किया कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।